सुप्रभात दोस्तों। कल हमने पढ़ा था सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और उससे आगे हम बात कर चुके थे उसके दो अनुयायियों की, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल गुस्ताव जुंग। वो जहाँ सिगमंड फ्रायड बात करता है कि लिबिडो क्या होती है और लिबिडो को एक सीमित अर्थ में यूज करता है और कामेच्छाओं की पूर्ति को ही व्यवहार का निर्धारक आधार या तत्व मानता है, तो अल्फ्रेड एडलर का इस पर थोड़ा सा अलग मत था। अल्फ्रेड एडलर यहाँ सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक हैं। इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया है जिसे कहते हैं व्यक्तिगत मनोविज्ञान या इंडिविजुअल साइकोलॉजी। यह व्यक्ति के व्यवहार के एकत्व पर, यूनिफॉर्म होने पर, संगठित होने पर जोर देते हैं। यह कहता है अल्फ्रेड एडलर कि व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वह अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए करता है, अर्थात श्रेष्ठता की प्राप्ति ही व्यक्ति के व्यवहार का आधार है। फ्रायड कहता कामेच्छा की पूर्ति ही व्यवहार का आधार है, एडलर कहता है श्रेष्ठता की प्राप्ति ही व्यवहार का आधार है। व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहता है और श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए उसके कुछ टारगेट है, उनमें सुपीरियर बनना चाहता है और श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए वह व्यवहार करता है। उस व्यवहार के लिए और श्रेष्ठ बनने के लिए वह लाइफ स्टाइल, जीवन शैली अपनाता है। उसके व्यवहार क्या बन जाते हैं? उसकी लाइफ स्टाइल बन जाते हैं। तो समस्त व्यवहारों का आधार क्या हो जाएगी? श्रेष्ठता प्राप्ति। वह व्यक्ति सोचता है कि मुझे श्रेष्ठ बनना है, तो इस बीच उसके मन में एक विचार आते हैं कि क्या मुझ में श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए गुण हैं या नहीं, कहीं मेरे गुणों की कमी से मैं लोगों से पीछे ना रह जाऊं। तो उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीनता मनोग्रंथि आ जाती है। और अब वो व्यवहार किस चीज़ के लिए करेगा कि पहले ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर हो जाए, हीनता मनोग्रंथि दूर हो जाए और मैं सुपीरियरिटी में या श्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर हो जाऊं। तो एडलर के अनुसार समस्त व्यवहार श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए और हीनता मनोग्रंथि दूर करने के लिए होते। यहाँ तक सब कुछ आपके सामने है। अब हम प्रोसीड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है कि अब जीवन शैली अपनाता है और जीवन शैली में उसके व्यवहार के तरीके होते हैं। तो एडलर इस जीवन शैली में 4 प्रकार की लाइफ स्टाइल की बात करता है। 4 प्रकार की जीवन शैली, जीवन शैली। उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो किसके लिए है? श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए, उसकी इन्फीरियरिटी को दूर करने के लिए, हीनता को दूर। तो उसने 4 प्रकार की 4 टाइप जीवन शैली की बात की है। पहला है शासक प्रकार, रूलिंग टाइप, रूलिंग टाइप। दूसरा है गेटिंग टाइप, तिकड़मी प्रकार, अपनी तिकड़म बढ़ाकर तिकड़मी प्रकार। रूलिंग टाइप, गेटिंग टाइप। तीसरा है बचने का व्यवहार, अपवर्जन, अवॉइडिंग या एस्केपिंग, अवॉइडिंग या एस्केपिंग टाइप। और फोर्थ है समाज के लिए उपयोगी, सोशल यूजफुल। तो लाइफ स्टाइल किसके लिए थी? सुपीरियर बनने के लिए। कितने प्रकार की अपनाता है? 4 प्रकार की। रूलिंग टाइप शासक प्रकार, गेटिंग टाइप तिकड़मी प्रकार, अपने किसी काम चलाता है कि मेरा काम हो जाए।
अवॉइडिंग टाइप, एस्केपिंग टाइप, एस्केप का मतलब है पलायन करना, बचना, तो यहाँ क्या है, वह बचता है। और फोर्थ है सोशल यूजफुल टाइप, समाज के लिए जो उपयोगी व्यवहार है। तो अल्फ्रेड एडलर ने 4 लाइफ स्टाइल बताई हैं, जिसमें वह पहली 3 को, फर्स्ट थर्ड है, उसको मिस्टेकन बिहेवियर कहता है, मिस्टेकन बिहेवियर, अर्थात ऐसा लग रहा है कि गलती से ली गई हैं और नेगेटिव सेंस में है। तो 4 प्रकार के हैं। अभी लेटेस्ट एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि अल्फ्रेड एडलर के द्वारा दी गई जीवन शैली नहीं है। एस्टेट की एग्जाम में जनवरी में पूछा है, उसमें 3 टाइप्स दे दी गई थी और एक और वह जोड़ा था। 3 टाइप्स ऑप्शन में ये थी और 4th जो ऑप्शन दे रखा था, जो उसने ए करके लिखा था, आलसी प्रकार, आलसी प्रकार। तो पूछा था नॉट, नहीं है, कौन सी जीवन शैली अल्फ्रेड एडलर के द्वारा नहीं दी गई है। तो 3 तो ये थी, इसकी 4 हैं, तो 3 इसमें दे दिया था। आलसी प्रकार है जो अल्फ्रेड एडलर ने नहीं दिया है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ लाइफ स्टाइल जो किसके द्वारा दी गई हैं, अल्फ्रेड एडलर की। शासक वर्ग है, नियंत्रण करना चाहता है परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाना चाहता है। यहाँ येन किन प्रकारेण काम चला रहा है, वहाँ एस्केपिंग में क्या है, बचने का व्यवहार अपनाता है। और 4th जो कि पॉजिटिव टाइप का है, वह ऐसे समस्त व्यवहार करता है जो समाज के लिए उसको उपयोगी सिद्ध कर दें। तो उसने जीवन शैली शब्द किसने यूज किया, एडलर ने। कितनी जीवन शैली, 4 प्रकार की जीवन शैली। शासक वर्ग है, तिकड़मी है, बचने का व्यवहार करता है और समाज के लिए उपयोगी है। और ये सब किसके लिए हो रहा है, श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए, हीनता को दूर करने के लिए। इसी क्रम में एडलर एक शब्द पर और बताता, वह कहता है कि इस व्यवहार को एक चीज और प्रभावित करती है, जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर, अर्थात किस क्रम में जन्म हो रहा है, कौन से नंबर पर जन्म हो रहा है। तो वह 4 ही प्रकार का जन्म क्रम बताता है। प्रथम, फर्स्ट, मध्यम, मिडिल, अंतिम, लास्ट, और 4th है इकलौता, इकलौता सिंगल। कोई सबसे पहले परिवार में जो बालक पैदा हुआ है वो प्रथम होता है, सबसे पहले आया है, तो बर्थ ऑर्डर क्या है, प्रथम। जो सबसे लास्ट में आया है वो अंतिम है, और जो मिडिल में आते हैं, बीच वाले हैं, पहले के बाद अंतिम से पहले, वो क्या है, मध्यम क्रम है। और आजकल सिंगल चाइल्ड सिस्टम है, तो है ही वो इकलौता, यही प्रथम है, यही मध्यम है, यही अंतिम है। तो अल्फ्रेड 4 प्रकार के बर्थ ऑर्डर की बात करता है, प्रथम, मध्यम, अंतिम और इकलौता। इसमें एडलर मध्यम क्रम को सबसे अच्छा मानता है, मध्यम क्रम को महत्व देता है। सबसे अच्छा किसको माना है इसने, मध्यम क्रम को। फर्स्ट आया है, उसको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, तो जैसे ही सेकंड आने वाला होता है तो उसकी सुविधा ट्रांसफ़र हो जाती है सेकंड चाइल्ड। तो उसमें कुछ खूबियां भी रहती हैं, कुछ उसको पहले मिल भी जाता है लेकिन बाद में उससे छिनने लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई महत्व नहीं रहा है। लास्ट वाला होता है, उसे सभी के कमांड फॉलो करने होते हैं। वह छोटा है तो उसका बड़ा भाई भी उससे बड़ा है, उसके पेरेंट्स भी उससे बड़े हैं, तो उसकी अलग समस्या है। और इकलौता है वो तो वही पहला, दूसरा, तीसरा है, तो लाड़ प्यार मिलेगा तो कुछ उस पर रोक भी सबसे ज़्यादा होंगी।
इसलिए एडलर किसको महत्व देता है, मिडिल बर्थ ऑर्डर को सबसे महत्व देता है। तो ये बातें उसने अपने इंडिविजुअल साइकोलॉजी में अल्फ्रेड एडलर ने कही हैं। और फ्रायड से वह किस चीज़ पे अपनी विचारधारा अलग रख रहा है। फ्रायड कहता है कि कामेच्छा की पूर्ति ही क्या है, समस्त व्यवहार का आधार है। वो कहता है एडलर, कामेच्छा नहीं, व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रखता है और ये श्रेष्ठता प्राप्ति ही उसके जीवन का आधार है। बीच में उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है तो वह इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करता है और सुपीरियर बनने की इच्छा करता है। थैंक यू।